फिल्म की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है और वहीं हम सैमी नाम के एक ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म आज से 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था जब ये बीच डिजर्टेड हुआ करता था और वहाँ सिर्फ सी टर्टल्स ही नजर आया करते थे। जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ के सभी टर्टल्स अपने अंडे से निकलकर पानी की ओर जाने लगते हैं, पर वो गड्ढे में ही फंसा होता है और उसके काफी कोशिश के बाद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। तभी एक सीगल आकर उसके शिकार के लिए उसे उठाकर ले जाता है, पर किसी तरह से वो उससे खुद को छुड़ाकर नीचे आ गिरता है जहाँ उसे सैली नाम की एक फीमेल टर्टल मिलती है। वो सैमी को पानी में चलने को कहती है, पर वो थकान के कारण हिल भी नहीं सकता था, इसलिए सैली और बाकी टर्टल्स पानी में चले जाते हैं और सैमी पूरे दिन एक ही जगह लेटा रहता है। रात को उसे विजन आता है कि सैली को कोई सीगल अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वहाँ वो खुद को अकेला पाकर बहुत दुखी होता है। तभी पानी की एक लहर उसकी तरफ आती है जिस कारण वो जिस टूटे हुए राफ्ट पर होता है वो उसके साथ अपने आप ही समुद्र की ओर जाने लगता है और वो पूरी रात पानी के बहाव के साथ राफ्ट के सहारे समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन जब वो राफ्ट से उतरकर समुद्र में जाने की हिम्मत कर रहा होता है तभी वहाँ 3 बड़े सी टर्टल्स आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है तब उनमें से 2 टर्टल्स उसे छोटा समझकर उसे डराने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि ओशन के अंदर उसे बहुत से खुखार क्रीचर्स मिलेंगे जो उसका शिकार करने के लिए बेताब हैं। सैमी ये सुनकर बहुत डरने लगता है, पर उन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे समझाती है कि उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके बाद वो उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर पानी के अंदर जाने की हिम्मत करता है, पर तभी एक पिराना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए सैमी इससे बहुत घबरा जाता है और नीचे देखने पर उसे समुद्र में बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स नजर आते हैं, इसलिए वो डर के अपने राफ्ट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम रे नाम के एक और छोटे सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सैमी की ही तरह अकेला होता है और वहाँ के बाकी सी टर्टल्स की ग्रुप के साथ ज्वाइन होने की कोशिश करता है, पर सभी उसे भगा देते हैं और तभी वहाँ वो सैमी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बात के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम बीच पर सेम डे ही पैदा हुए थे। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। इसके बाद से वो दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और इस दौरान ही वो पहली बार साथ में समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं और समुद्र के अलग अलग क्रीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह से दिन बीतता रहता है और अब वो पहले से बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन रे सैमी से बात करने के दौरान उससे कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और हम दोनों को अपनी पार्टनर्स ढूंढ लेनी चाहिए जिसके साथ हम अपनी आगे की लाइफ गुजार सके। रे सैमी से ये भी पूछता है कि उसे किस टाइप की पार्टनर पसंद है। तब रे के बहुत इंसिस्ट करने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था और साथ ही उसने सैली की जान भी बचाई थी। सैमी की बात सुनकर रे उससे कहता है कि वो वाकई तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है और ये ओशन बहुत ही छोटा है, एक ना एक दिन तुम जरूर एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ सैमी और रे की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर ही सैली को याद किया करता था। एक दिन रे सैमी को चीयर करने के लिए उसे अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है जहां वो दोनों ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर राइड करके बहुत एंजॉय करते हैं, पर तभी अचानक कहीं से समुद्र में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सैमी और रे को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या हो सकता है। उस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है जिससे वहाँ के रहने वाले जीवों को भी खतरा था। सैमी और रे ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वहाँ ऑयल से भरा एक शिप पलट चुका था जिस कारण उसमें मौजूद ऑयल समुद्र में भी आ चुका था। रे और सैमी का ह्यूमन के साथ ये पहला एनकाउंटर था और इसी के साथ ही उन दोनों का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो दोनों अपने राफ्ट पर सो रहे होते हैं तभी अचानक उनकी राफ्ट पूरी तरह से टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में चले आते हैं, पर वहाँ सैमी बहुत से मछलियों के साथ एक नेट में फंस जाता है और नेट में फंसे ही ऊपर जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सैमी खुद को एक याच पर पाता है और वो एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो सामान के बीच में फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर तक धूप में रहने से वो डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो जाता है, पर जब एक सेलर उसे देखता है तो उसे वापस समुद्र में फेंक देता है, पर समुद्र में पहुंचने के बाद भी सैमी को होश नहीं आता।
तब एक डॉल्फिन उसे वापस जगाने में उसकी मदद करती है और किसी तरह से वो पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे आ पहुंचता है, जहां रात को एक कपल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपनी साथ लेकर चले आते हैं। अगली सुबह जब सैमी की आंख खुलती है तब वो अपने सामने एक छोटी बच्ची, उसकी मॉम और एक कैट को देखता है। वो ह्यूमन फैमिली सैमी को बहुत प्यार से रखती है और उसे खाना भी देती है, पर उनके पेट फ्लफी को सैमी से बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसके आने से उसके ओनर का ध्यान उससे कम हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौका आने पर वो उसका दावत बना सकते हैं। वही रात को जब उस बच्ची की मॉम उसे स्टोरी सुना रही होती है तब फ्लफी सैमी के पास आता है और उसे पूछता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में क्या प्लान किया है, पर सैमी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। बात बात में ही फ्लफी सैमी को अपनी स्टोरी भी बताता है कि वो खुद भी उसी की तरह ओशन से बचकर यहाँ आया था, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी ओशंस हैं। एक दिन सैमी वहाँ वीरा नाम की एक और सी टर्टल से मिलता है, जो भी उसे यही कहती है कि हम दोनों यहाँ एक प्रिजनर्स की तरह कैद हैं और अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। पर अगले दिन वीरा को वहाँ से सी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सैमी और वीरा आपस में मेट नहीं हो सकते थे। यहाँ भी फ्लफी सैमी से झूठ कहती है कि वीरा को समुद्र में इसलिए जाने दिया गया क्योंकि उसका सेल बहुत ही हार्ड हो चुका था, इसलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था, पर वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इससे सैमी बहुत ही उदास हो जाता है। पर उसी रात पुलिस उस बीच पर पहुंच जाती है और सभी को उस जगह से निकाल देती है। तब फ्लफी सैमी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा मौका है। सैमी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, जिस कारण से वो बच जाता है। पर अब सैमी अकेला पड़ जाता है, इसलिए काफी दिन वहाँ यूं ही गुजारने के बाद वो समुद्र में वापस लौट जाता है और भूख के कारण लकड़ियाँ खाना शुरू कर देता है। और ढेर सारा कचरा होने की वजह से वो एक पॉलिथीन बैग में फंस जाता है, लेकिन तभी वीरा वहाँ आकर उसे बचा लेती है। सैमी उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वीरा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ढेर सारा सी फूड होता है। सैमी मजे से उन्हें खाने लगता है, पर तभी वहाँ उन्हें एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे एक शार्क लगी होती है। सैमी उसे शार्क से बचाने में उसकी मदद करता है और आखिर में वो एक स्मॉल ओपनिंग में छुप जाते हैं, पर वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तब वीरा उन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है, पर वो अपने कुछ मूव्स का इस्तेमाल करके उस शार्क को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वीरा मदद करके सैमी और उस टर्टल को वहाँ छोड़कर चली जाती है। पर आपस में बात करते समय सैमी को पता चलता है कि वो टर्टल असल में सैली ही है, जिसे उसने बचपन में देखा था। सैली को भी सैमी याद आ जाता है, इसलिए वो भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आपस में बात करने के दौरान ही सैमी सैली के सामने ये जाहिर करता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो सैली को भी उसके सफर में उसका साथ देने के बारे में पूछता है। सैली को भी उसका आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब सैमी उसे बताता है कि उसके लिए हमें पहले सीक्रेट पैसेज की तलाश करनी होगी, इसलिए वो साथ में सीक्रेट पैसेज ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सील से इस बारे में पूछते हैं, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, पर वो उन्हें शिप्स के बारे में बताता है जहां उन्हें इस बारे में कुछ क्लू मिल सकते थे। और वो तैरते हुए एक शिप पोर्ट तक पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वो और आगे की सफर पर निकल जाते हैं और तैरते हुए फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत अलग और खतरनाक तरह के क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पिराना की एक झुंड उन्हें घेर लेती है, पर उनके शिकार करने से पहले ही एक ईगल सैमी को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले आता है। पर वहाँ की ऊंचाई से सैमी को एक शिप नजर आता है, पर उतने में वो पेड़ टूटकर नीचे आ गिरता है और वो सैली से वापस मिल जाता है। इसके बाद सैमी और सैली उस शिप का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं, पर वहाँ एक इंसिडेंट से सैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी कोशिश के बाद भी सैमी उसे ढूंढ नहीं पाता, और इसी के साथ वो अपने मिशन में भी नाकामयाब रहता है। सैली के जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है, पर तब उसे एक ओल्ड टर्टल कपल मिलते हैं। वो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके सेल पर शार्क बाइट का निशान होता है। इससे सैमी समझ जाता है कि वो सैली की ही बात कर रहे हैं, और वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो अभी जीवित है। वो उसकी तलाश में काफी दिनों तक यूं ही लगा रहता है, पर उसके बावजूद भी वो सैली को ढूंढ नहीं पाता, और इसी तरह से वो अंटार्कटिक तक भी पहुंच जाता है, जहां वो ठंड से बहुत कांप रहा होता है। उसकी हालत देखकर वहां से गुजर रहे इकोलॉजिस्ट की एक टीम उसे पकड़ लेती है और वो उसकी मदद के लिए उसे अपने लैब में ले आते हैं। और वहां फॉर्चुनेटली सैमी को सैली दिखाई पड़ती है,
वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता और वो सैमी को रेस्क्यू सेंटर लाते हैं। वहाँ किस्मत से सैमी को फ्लफी नाम की वही कैट मिल जाती है। वो फ्लफी से उसे यहाँ से बाहर निकालने में उसकी मदद मांगता है पर तभी उसकी लेडी ओनर भी वहाँ आ जाती है। वो सैमी को देखते ही पहचान जाती है और उसकी क्यूरियोसिटी को देखकर उसे वहाँ से रिलीज कर देती है। वहाँ से जाते समय उसे 2 टर्टल मिलते हैं जो उसे एक टर्टल को ट्रैप से निकालने में उसकी मदद मांगते हैं। और जब सैमी वहाँ पहुँचता है तो देखता है असल में वो टर्टल उसका पुराना दोस्त रे ही था। वो दोनों एक दूसरे को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद थोड़ी हेल्प के बाद रे उस ट्रैप से रिहा हो जाता है। फिर सैमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। सैली के लिए सैमी को इतना चिंतित देखकर रे उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो रहा करता था। वहाँ सैमी रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है। वहाँ बात करने के दौरान सैमी उसे सैली के बारे में बता देता है। तब रीटा उससे कहती है कि उसने उसे यहीं थोड़ी देर पहले देखा था। असल में वो वहीं रहने लगी थी पर तब वहाँ वो देखता है सैली किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर उसे लगता है कि सैली ने अपना मेट ढूंढ लिया है, इसलिए वो उसे मिलने भी नहीं जाता और उदास होकर रीटा और रे के पास आ जाता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। पर वहाँ सैमी को पता चलता है कि जिस टर्टल को उसने सैली के साथ देखा था वो रॉबी था, जो अक्सर किसी भी टर्टल को देखकर उसे फ्लर्ट करने लगता था और सैली के साथ भी वो बस फ्लर्ट ही कर रहा था। ये जानकर सैमी को बहुत खुशी होती है और वो भागकर सैली से मिलने जाता है जहाँ एक शार्क उसके पीछे लगा होता है। सैमी उसे शार्क से बचा लेता है और इस तरह से आखिर में सैमी और सैली का रियूनियन हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के मेट बन जाते हैं। और इसके बाद से स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ अब सभी बेबी टर्टल्स अपने अंडे से बाहर आ चुके थे और रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं। पर उन्हीं में से एक टर्टल सैमी से मदद मांगता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो खुशी से उसे गड्ढे से बाहर निकाल देता है और वो बेबी टर्टल पानी की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।